कैसे हो प्यारे बच्चों? आप सब ठीक तो हो ना? आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल से मिलने वाले होमवर्क को ना तो समय से पूरा करते हैं, ना ही पढ़ाई में दिल लगाते हैं और टीचर की डांट से बचने के लिए दूसरों की कॉपी करके अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। बच्चों, पता है ऐसा करने वाले बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। चलिए ये बात मैं आपको एक मजेदार कहानी के जरिए समझाती हूँ। सालों पुरानी बात है। फुरफुरी गांव में शिवदयाल नाम का एक अमीर सेठ रहता था। शिवदयाल के पास बहुत दौलत थी और उसे सब लोग जानते थे। शिवदयाल का एक बेटा था जिसका नाम रोहन था। रोहन जानता था कि उसके पिता के पास बहुत सारा धन है, इसलिए वो कोई काम नहीं करता था। बस दिन भर इधर उधर घूमना, पेट भर खाना खाना और फिर सो जाना। वो अपना पूरा दिन ऐसे ही गुजार देता था। वक्त बीतता गया और रोहन का पिता शिवदयाल बूढ़ा हो चला। उसने सोचा क्यों ना अपने आखिरी समय में बेटे से बात की जाए और उसे नेक सलाह दी जाए। शायद सलाह देने के बाद उसका बेटा बदल जाए। ऐसा सोचकर बिस्तर पर बीमार पड़े शिवदयाल ने बेटे रोहन को बुलाया। बाप बेटे में बातचीत शुरू हुई। तभी घर का नौकर भी वहां आ पहुंचा और उसने भी रोहन को समझाते हुए कहा, छोटे मालिक, अगर मालिक को कुछ हो गया तो आप अपना गुजारा कैसे करोगे, क्योंकि आपने अभी तक कोई काम नहीं सीखा है। इस बात को सुनकर रोहन ने कहा, मेरे पिता के पास बहुत सारा पैसा है, मैं बिना मेहनत के भी अपना गुजारा कर सकता हूँ। ये कहकर रोहन वहां से चला गया। कुछ दिन और गुजरे। शिवदयाल की सेहत दिन ब दिन खराब होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे रोहन को अपनी जीवन भर की कमाई के बारे में बता दूं, ताकि वो मेरे मरने के बाद अपना जीवन आराम से जी सके। शिवदयाल ने अपने बेटे को बुलाया और बोला, बेटा, मेरा आखिरी समय आ गया है। मेरे मरने के बाद तुम नीलगिरी पर्वत पर जाना। वहां तुम्हें एक साथ 3 पेड़ दिखाई देंगे। बीच वाला पेड़ पीपल का होगा, जिसके नीचे मैंने अपनी जीवन भर की कमाई दबा रखी है। कुछ दिनों के बाद शिवदयाल की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद भी रोहन की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया। वो अपने पिता के कमाए पैसे से घर खर्च चलाता रहा। धीरे धीरे घर में रखे सारे रुपए खत्म होने लगे। रोहन ने सोचा कि घर का धन तो खत्म हो गया, अब क्यों ना अपने पिता के उस खजाने को निकाल लूं जो उन्होंने जमीन में छिपा रखा है। बस फिर क्या था, रोहन नीलगिरी पर्वत की ओर चल दिया। रास्ते में उसे 2 अंधे बुजुर्गों का जोड़ा मिला। रोहन के पैरों की आहट पाकर एक अंधा बुजुर्ग बोला, अरे ओ राहगीर, हम आंखों से देख नहीं सकते। यहाँ एक शीशम का पेड़ है जिसके नीचे झाड़ियों में एक मटका रखा है। अगर तुम हमें वो दे दो तो हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। इस पर एक नंबर का आलसी रोहन बोला, अरे चाचा, मैंने बचपन से कभी कोई काम नहीं किया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए झाड़ियां हटाकर भारी भरकम मटका ले आऊं? नहीं, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर रोहन आगे चल पड़ा। चलते चलते रोहन काफी थक गया और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी वहां एक साधु बाबा आए और बोले, क्या तुम शिवदयाल के पुत्र हो? रोहन बोला, हाँ, मैं शिवदयाल जी का ही बेटा हूँ। क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? क्या आपको पता है कि मेरे पिता ने खजाना कहाँ छिपा रखा है? साधु बोला, हाँ, जहाँ तुम बैठे हो इसी पेड़ के नीचे एक संदूक दबा हुआ है जिसमें तुम्हारे पिता ने अपनी मेहनत की कमाई छिपा रखी है। उस संदूक की चाबी मेरे पास है। रोहन ये बात सुनकर काफी खुश हुआ और बोला, कहाँ है चाबी? जल्दी से मुझे दीजिए। साधु बोला, चाबी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी अपने पिता की तरह ये चाबी गुरु दक्षिणा के रूप में मुझसे प्राप्त करनी होगी। तुम्हें मेरे साथ रहकर पुराण पढ़ना होगा और फिर वो ज्ञान मेरे सभी शिष्यों को देना होगा। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने गुरुओं की सेवा में हमेशा मौजूद रहना होगा। ये सुनकर रोहन बोला, मैं और सेवा? कभी नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई खजाना, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर रोहन वहां से चल पड़ा। रोहन जब वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में एक जंगल पड़ा
जहां उसका सामना एक शेर से हुआ। शेर जमीन पर बहुत सुस्त पड़ा हुआ था। शेर को देखकर रोहन बोला, अरे शेर भाई, ना तो तुम्हारे अंदर शेर जैसी जान है और ना ही ताकत। शेर बोला कि मुझे एक साधु ने श्राप दिया है, मेरी भूख तब ही जाएगी जब तक कोई ऐसा मनुष्य मेरे सामने आएगा जिसने जिंदगी में कोई काम न किया हो और जो बहुत बड़ा आलसी हो। ये सुनकर रोहन बोला, अरे शेर भाई, बस इतनी सी बात है, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। रोहन ने अपने बैग से चिकन का एक टुकड़ा शेर को खिला दिया। बस फिर क्या था, शेर श्राप मुक्त हो गया और वो अपने असली रूप में लौट आया। वो ताकतवर हो गया। इससे पहले कि रोहन संभल पाता, अपनी गलती का एहसास कर पाता, भूखे शेर ने एक ही पल में रोहन का काम तमाम कर दिया। यानी रोहन की जिंदगी का तो दी एंड हो गया। तो बच्चों, अब जरा मुझे बताओ कि कैसी लगी आपको ये कहानी और इस कहानी से आपको सीख क्या मिली। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें काम चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपना काम करते रहना चाहिए। और हाँ, जो आलसी होते हैं वो हमेशा अपना नुकसान करते हैं। सोचो, अगर रोहन ने मेहनत की होती तो आज उसे खजाने की तलाश में जंगलों में भटकना नहीं पड़ता और ना ही उसका सामना शेर से होता, उसकी जिंदगी भी नहीं जाती। इसलिए बच्चों, हमेशा अपने काम पूरे करने चाहिए और मेहनत करने से कतराना नहीं चाहिए। आज की ये कहानी उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको बेहद पसंद आई होगी। बस आपको क्या करना है, खूब मुस्कुराना है और अच्छे से पढ़ना है।